हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि एक बार 7 मार्क्स में पूछा जा चुका है। और इसी वीडियो में ये टॉपिक के बाद हम देख लेंगे डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि यही साल में 3 या 4 मार्क्स में पूछा जा चुका है। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिफरेंस करने से पहले यहाँ पे आप फैक्टर्स लिख लेना कि कौन से फैक्टर के बेस पे आप डिफरेंस दे रहे हो। तो पहला फैक्टर हम ले लेते हैं प्योरिटी ऑफ सेमीकंडक्टर का। अब हमें पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई डोपिंग होती नहीं, यानी कोई इंप्योरिटी होती नहीं, इसलिए ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी डालनी पड़ती है, इसलिए ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। अब ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इसकी वजह से अगर इसके दूसरे फैक्टर की बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हमें एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है एन टाइप में, और पी टाइप में एक एक्स्ट्रा होल फ्री में मिलता है। ठीक है, अगर हम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ होल मिलने वाले हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसा होगा नहीं। डेंसिटी ऑफ होल या नंबर ऑफ होल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल दोनों एक दूसरे के बराबर होते नहीं है। हमने देखा था एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते थे और पी टाइप में नंबर ऑफ होल ज्यादा होते थे। नेक्स्ट, टेम्परेचर इफेक्ट की बात करें तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने बॉन्ड टूटेंगे, उतने थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। यानी ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता नहीं है। निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डिपेंडेंसी इज देयर ऑन टेम्परेचर। तो ये किस पर डिपेंड करता है, कितना डोपिंग कर रहे हो, कितनी इंप्योरिटी डाल रहे हो, उस पर ये डिपेंड करता है। अगर इंप्योरिटीज की बात करें तो इंट्रिंसिक में तो कोई इंप्योरिटी है नहीं, तो नो इंप्योरिटी लिख देंगे। अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो हमें पता है ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी हम डालते थे, किस में डालते थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी कौन सी है, एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, इंडियम है, गैलियम है। और पेंटावेलेंट जो इंप्योरिटी है वो हम एन टाइप में डालते थे, कौन सी है, जैसे कि फॉस्फोरस है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है वगैरह। अब लास्ट फैक्टर की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमारे अपकमिंग वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ लिख लेना, फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, वो हमने डिराइव किया था कि वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में प्रेजेंट होता था, एग्जैक्ट दोनों के बीच में। ये हमने डिराइव किया था, ये हम देख लेंगे अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में। अब ये केस में जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड के पास में होगा, किसमें, पी टाइप में। और जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो फर्मी लेवल है वो कहां पे होगा, कंडक्शन बैंड के पास है। आप नोट डाउन कर दीजिए। अब हम देख लेते हैं एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच का डिफरेंस। अब ये जो दोनों सेमीकंडक्टर है वो एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर के टाइप है, यानी कि दोनों इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। तो सबसे पहले इंप्योरिटीज की बात कर लेते हैं। तो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज हम ऐड करते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज हम ऐड करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, इंडियम है, बोरॉन है, गैलियम है। ठीक है, अब ये जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है उसके वैलेंस शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है उसके वैलेंस शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है वो एक इलेक्ट्रॉन हमें फ्री में देती है, यानी विद दिस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी 1 इलेक्ट्रॉन्स कम फ्री। उसी तरीके से ये जो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी है वो एक होल फ्री में देती है, यानी होल एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये जो हमारी इंप्योरिटी है पेंटावेलेंट वाली उसे हम डोनर इंप्योरिटी बोलेंगे, और यहाँ पे ये होल वाली जो इंप्योरिटी है एक्स्ट्रा होल वाली उसे एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलेंगे। नेक्स्ट है
डोनर एनर्जी लेवल इज प्रेजेंट। यहाँ पे जो है एन टाइप में डोनर एनर्जी लेवल प्रेजेंट होता था। ये रहा डोनर एनर्जी लेवल, और जो हमारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, डोनर इलेक्ट्रॉन थे, वो डोनर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होते थे। इसी तरीके से यहाँ पे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल प्रेजेंट होता था। ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है जहां पे जो एक्स्ट्रा होल थे वो प्रेजेंट होते थे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करें तो फर्मी लेवल इज प्रेजेंट नियर टू कंडक्शन बैंड। अब फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड के पास में प्रेजेंट होगा, कुछ बीच में से ऐसे करके जाएगा। ये एनर्जी डोनर की और कंडक्शन बैंड की एनर्जी, ठीक है, वो हम डिराइव करेंगे। उसी तरीके से इसकी बात करें, जो फर्मी लेवल है वो फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के पास में होगा, कुछ यहां से बीच में से पास होगा। ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड की जो एनर्जी है उसके बीच में से, उसका भी इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। नेक्स्ट है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कैरियर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक्स्ट्रा होल है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है। अब यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल हो गए। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो गए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।